गिलानी साहब, आपका एक बड़े खानवादा के साथ ताल्लुक़ है, दूसरी जानिब आप म्यूज़िक, गाने, सिंगिंग, क्या ये वकुला तज़ाद नहीं है सोहेल वड़ैच वाला? किसी ने मुझसे पूछा कि म्यूज़िक को आप बहुत पसंद करते हैं, मैंने कहा गलत, म्यूज़िक को मैं पसंद नहीं करता, म्यूज़िक इज़ माई लाइफ। बुजुर्गान दीन ने दीन इस्लाम की तबलीग के लिए बड़ा काम किया है। आज दरगाहों पर ढोल की ताप पे भंगड़े, धमाल, डांस होता दिखाई देता है। धमाल डालो, सौबा डालो, अल्लाह के इश्क में डाल रहे हो। ये नहीं कह सकते कि दफ की इजाज़त थी तो ढोलक की नहीं है, ड्रम्स की नहीं है, गिटार्स की नहीं है। नो, दिस इज टोटली रॉन्ग। यूँ तो फिर टूथपेस्ट की भी इजाज़त नहीं है, मिसवाक की इजाज़त है। अगर आप दीनी पेशवा के तौर पर सामने आते हैं तो आपने सुन्नत रसूल नहीं रखी हुई। इनफैक्ट मैंने एक बार दाढ़ी रखने की कोशिश की तो डैडा, जिस तरह के आपने कहा कि उनकी मेरे में जान थी, मेरा मुंह चूमने के लिए आए तो मेरी दाढ़ी उनको ना हल्की सी लग गई। थप्पड़ पड़ा, जोर से नहीं, आराम से, लेकिन गुस्से वाला। फौरन जाओ, शेव करके आओ। उसी वक्त गया, शेव की। उनको नाराज करके दाढ़ी रखी तो क्या रखी। गिलानी खानदान के किसी भी फर्द को मिलना हो तो 10-10 खलीफाओं से गुजर कर बड़ी मुश्किल से मुलाकात नसीब होती है। इफ़ आई स्टेप इनटू पॉलिटिक्स, व्हिच आई विल सूनर और लेटर इंशाल्लाह, मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि अवाम की मोहब्बत इतनी ज़्यादा है और मेरे में पैशन, मेरे में जज्बा, मेरे में जोश है कि मैं हुजरा शाह मुकीम के लिए कुछ करूँ। सियासत भी करेंगी और दरगाह के मामलात भी देखेंगे। ओह यस, एब्सोल्युटली। सर, तामीरी वतन ग्रुप और शाह मुकीम ग्रुप में बड़ी दूरियां रही और 24 के इलेक्शन में नज़दीकियां हुई, जफ्फियां डली, क्या ये इत्तेहाद कायम रह सकेगा? मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, एतराज़ात हुए थे लेकिन तामीर वतन की तरफ से नहीं, हमारी तरफ से हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़याज़ राज़ी। आज हमारी नशिस्त एक ऐसी शख्सियत के साथ है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी दरगाह हुजरा शाह मुकीम के साथ साथ बड़े सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। गिलानी ख़ानदान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की सियासत में गिलानी ख़ानदान को नुमाया मुकाम हासिल है। गिलानी ख़ानदान के बड़े नाम पाकिस्तान की बड़ी वजारतों पर बराजमान रह चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं गिलानी ख़ानदान के चश्मो चराग मखदूम सैयद जुल्फ़कार हैदर गिलानी साहब के साहबजादे मखदूम सैयद गुफ्तार रज़ा गिलानी साहब। गिलानी साहब, थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। मेरे लिए इंतहाई एक मुसर्रत का मौका है कि आपने अपने कीमती टाइम में से मुझे चंद लम्हात दिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सर, बताइएगा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है ताकि हमारी ऑडियंस, लोग आपकी पर्सनैलिटी से आगाह हो सकें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ फ़याज़। तो मेरे छोटे भाइयों, और आपको बिल्कुल भी शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ पर आए हो। अच्छा, जहाँ तक मेरी क्वालिफ़िकेशन का सवाल है, आई वेंट टू HSN कॉलेज लाहौर। वहाँ पे अपनी ज़िंदगी के मैंने 11 साल गुजारे हैं। ओ लेवल्स वहाँ से किया। ओ लेवल्स के बाद मैं लाहौर ग्रामर स्कूल में गया, वहाँ से मैंने अपना A लेवल्स किया और A लेवल्स के बाद आई वेंट टू द UK, जहाँ से मैं अपनी लॉ की डिग्री लेके आया हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं हाई कोर्ट का लॉयर हूँ। आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग बट आई डू हैव अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस। सियासतदान हैं, वकील हैं, सिंगर हैं, क्या है? सियासतदान तो आप नहीं कह सकते, आप सोशल वर्कर, या जो मेरा टाइटल है मखदूम वो है जो सबकी खिदमत के लिए हाजिर होता है, तो आप सोशल वर्कर कह सकते हो, सियासतदान तो नहीं कह सकते। सज्जादा नशीन सैयद इजाज़ अली गिलानी साहब दुनिया से पर्दा पोश हो गए, रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद दरगाह का पहला उर्स था, तो सर बतौर मखदूम, चूँकि इलाका मुरीदैन और गिलानी ख़ानदान को बड़ा नुकसान हुआ है, तो कैसा महसूस हुआ बतौर मखदूम, चूँकि आप इस दरगाह को देख रहे हैं, तो क्या कमी महसूस हुई? और मुरीदैन भी चूँकि बड़े चाहने वाले थे सैयद इजाज़ अली गिलानी साहब के, आपके साथ उनकी बड़ी कुर्बत थी, मोहब्बत थी, लगाव था, देखते थे कि आपके साथ बड़ा वो लाड भी करते थे। बिल्कुल फ़याज़, आपने उनका ज़िक्र किया है तो मैं काफ़ी इमोशनल हो गया हूँ। बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात आपको हिम्मत देती है। उनका जो मेरी ज़िंदगी में एक रोल था, मैं बयान नहीं कर सकता। जो एक नाना का प्यार अपने नवासे के लिए होता है, मुझे आज तक यही महसूस होता था कि मेरे सर पे मेरे नाना मौजूद हैं। उनको मैं डैडा कहता था। मेरे बाद मेरे भतीजों ने, भांजों ने, भांजियों ने, भतीजियों ने उनको डैडा कहना शुरू किया, लेकिन आई वाज द फर्स्ट पर्सन इन द फैमिली हु स्टार्टेड कॉलिंग हिम डैडा। और सारे बच्चों के साथ उनकी मोहब्बत थी, हर किसी के साथ। आपके साथ ज़्यादा कुर्बत थी? बस जी, मैं सबसे छोटा, सबसे लाडला, मेरी उनके साथ सबसे ज़्यादा अटैचमेंट थी। सारों की अटैचमेंट थी, लेकिन बस हर किसी की अपना अपना एक हिसाब किताब होता है।
तो मेरी ज़िंदगी में जी जो कमी आई है, मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से बताना चाहूँगा कि आई लॉस्ट माई मदर बैक इन 2015, आई लॉस्ट माई फादर इन 2020, आई लॉस्ट माई ग्रैंड मदर इन 2014। तो ऑनेस्टली मुझे उनके जाने का पता नहीं चला था। ऑब्वियसली एहसास तो होते हैं, आप बिल्कुल शटर हो जाते हो, बिल्कुल, लेकिन डेड आई वाज देयर। उनका जाना सिर्फ मेरे लिए नहीं, सिर्फ हम सब बहन भाइयों के लिए नहीं, सिर्फ हुजरा शाह मुकीम के लिए नहीं, वो ऐसी हस्तियाँ मेरे ख्याल में पूरे मुल्क के लिए एक एसेट होती हैं। दीन के लिए बड़ा उन्होंने काम किया। ओह यस, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि ही वॉज बॉर्न इन 1944 और वो मेरे वालिद साहब से, अपने वालिद साहब को, मखदूम सैयद जुल्फ़िकार हैदर गिलानी साहब को मैं पापा कहता था और इनको मैं डैडा कहता था। एंड माई फादर वॉज 2 years एल्डर टू डैडी, 2 साल बड़े थे। 44 में सैयद एजाज़ अली गिलानी साहब पैदा हुए और हमारे ख़ानदान के सबसे पहले एचएसोनियन थे। एचएसएन कॉलेज में गए। मेरे तीनों मामू एचएसोनियन हैं, सैयद इम्तियाज़ अली गिलानी, अल्लाह ताला इन सब के दर्जात बुलंद करे, और मेरे छोटे मामू, खुदा उनकी अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। बोर्डिंग हाउसेस में जाते थे ये। इनको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी कि ये छुट्टियों में भी हुजरा शाह मुकीम की तरफ आएँ। मेरे परनाना सैयद इमदाद अली गिलानी वो बहुत डिसिप्लिन इंसान थे और उनकी स्ट्रिक्टनेस की वजह से आज माशाल्लाह ये तीनों, इनकी जो एजुकेशन, इनकी क्वालिफ़िकेशन है वो बेमिसाल है। यानी उनका जो उन्होंने एक बेंचमार्क सेट की है, मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई भी वहाँ तक पहुँच सकता है। तो इनको छुट्टियों में भी हुजरा आने की इजाज़त नहीं थी और उसका रीज़न ये था कि यहाँ पर आएंगे बिकॉज़ हमारा सिस्टम ऐसा है कि हमारे बुज़ुर्गों के सदक़े, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े, जिनका बेसिकली सारा सिस्टम है, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी को अपने बाप के विसाल, मेरे नाना सैयद आगा निसार अली शाह गिलानी हु पास्ड अवे इन 1974, माय परनाना पास्ड अवे इन 1969, और उनके बाद जो दस्तार थी वो मेरे नाना के सर पे आई थी। उनका जो टेन्योर था वो सिर्फ 5 साल का था। तो इस 5 साल के टेन्योर के बाद डैडा के सर पे दस्तार आई। अब आप सोचें, एक एचएसएन का पढ़ा लिखा लड़का जो हुजरा में भी बहुत कम ना होने के बराबर आते थे, और अगर आते भी थे तो फ़ौरन वापस भेज दिए जाते थे, कितना मुश्किल होगा उनके लिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी। यस, उन्होंने अपने सारे लाइफस्टाइल को पीछे रखा, ठीक है, अपनी सारी सोशलाइजेशन, अपनी लग्जरीज़ ख़त्म करके उन्होंने इस ज़िंदगी को एम्ब्रेस किया। उन्होंने अपने आप को टोटली ट्रांसफॉर्म किया, इबादत की तरफ आए और मैं कहता हूँ कि कमाल कर दिया उन्होंने। गिलानी साहब, आपका बड़ी दरगाह के साथ ताल्लुक़ है। मौजूदा माशरे में सूफ़ीज़म का क्या किरदार है? बुज़ुर्गाने दीन ने दीन इस्लाम की तबलीग के लिए बड़ा काम किया है। आज दरगाहों पर ढोल की ताप पे भंगड़े, धमाल, डांस होता दिखाई देता है। क्या पाकिस्तान में गद्दी नशीन हज़रात इन चीज़ों को रोकने में नाकाम है? देखिए फ़याज़, सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सूफ़ीज़म है क्या। स्पिरिचुअलिज़म, सूफ़ीज़म, ये सारी जो हैं, जो टर्म्स हैं, जो ये हमें अल्लाह ताला की ज़ात के साथ, अल्लाह के हबीब के साथ कनेक्ट करने का एक वसीला है, एक ज़रिया है। हर किसी का अपना खुदा की ज़ात के साथ, मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ इश्क का जो इजहार करने का तरीका है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब जैसे कि मैंने आपको कुछ वक्त पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, उसमें मैंने बताया कि जी, किसी ने मुझसे पूछा कि म्यूज़िक को आप बहुत पसंद करते हैं। मैंने कहा गलत, म्यूज़िक को मैं पसंद नहीं करता, म्यूज़िक इज़ माई लाइफ। तो म्यूज़िक मुझे खुदा की ज़ात के साथ कनेक्ट करने का एक तरीका है। अक्सर ऐसा होता है कि मैं कुछ ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के हवाले से कुछ नाते सुनूं, कुछ मनकबत सुनूं, तो अक्सर रिकत नहीं भी तारी होती, लेकिन कभी मैं अपने कीबोर्ड पे जाके बैठ जाता हूँ, कुछ नोट्स ऐसे लगाता हूँ। अब शायद आप मुझे कहेंगे कि ये पागल इंसान है जो साथ कीबोर्ड बजा रहे, साथ इसकी आंखों से टिप 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 आंसू निकल रहे हैं। तो वो मेरा एक तरीका है खुदा की ज़ात के साथ कनेक्ट करने का। कुछ ऐसे नोट्स हैं जो मैं अकेला तन्हाई में बैठा हूँ, मुझे रुला देते हैं। ये मैं आपको सिर्फ एक एनालॉजी दे रहा हूँ। ठीक इसी तरह से हर किसी का अपना अपना तरीका है टू कनेक्ट विद गॉड ऑलमाइटी। जहाँ तक धमाल का सवाल है, हमारे पास बड़ी मिसालें हैं। धमाल बज़ाते खुद गलत नहीं है, एक इज़हार इश्क है, इज़हार अकीदत, इज़हार मोहब्बत है। बाबा बुल्ले शाह ने किस तरह से अपना यार मनाया ये हम सब जानते हैं। उनके कलाम आप पढ़ें, उनकी हिस्ट्री देखें, वहाँ पर धमाल होते हैं, हमारे दरबारों में धमाल होते हैं। लोग
उस मैसेज से डाइवर्ट होते जा रहे हैं। पैगाम हम सबको पता है, अल्लाह ताला की वादनीयत का इकरार, नबूवत पे इकरार, मोहम्मद व आले मोहम्मद का अदब एहतराम, सहाबाए कराम का अदब एहतराम। अदब एहतराम एक चीज़ है, इश्क और मोहब्बत एक चीज़ है, और अमल तीसरी चीज़ है। ठीक है, इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है ये हम नहीं कह सकते, हर किसी की अपनी अपनी अहमियत है, लेकिन ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। तो जो तसव्वुफ़ का सिलसिला है, सूफ़ीज़म का सिलसिला है, जितने भी सूफ़ी सेंट्स हमारे आए हैं, औलियाए अल्लाह आए हैं, जो अल्लाह का पैगाम लेके आए हैं, उस पैगाम का तहफ़्फ़ुज़ तो हम कर रहे हैं, उस पैगाम का जश्न हम मना रहे हैं, धमाल डाल के मना रहे हैं अपने आप को, ये भी एक इश्क का इज़हार है, इसको मैं गलत तो नहीं कहूँगा, हर किसी का इज़हार का अपना अपना तरीका है, लेकिन हम इन एक्टिविटीज़ में इतने मशगूल हो चुके हैं कि असल पैगाम से हम लोग दूर जा चुके हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और हम सारों को एक्शन लेना चाहिए, स्पेशली जिनके कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो दरगाहों के सजादा नशीन हैं, जो दरगाहों के मखदूम हैं, हमें एक्शन लेना चाहिए कि आप समझते हैं कि उस तरह पैगाम अब नहीं पहुंच रहा जैसे पहुंचाना चाहिए? देखिए जी, लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग समझना भी नहीं चाहते हैं। मेरे ख्याल में हमारे पास प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं, प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, लोगों को एजुकेट करें, और एजुकेशन से मुराद है कि दीनी एजुकेशन भी दें, दुनियावी एजुकेशन भी दें, कि लोग खुद सोचें, लोग खुद समझें। इन सब की जिम्मेदारी किनके ऊपर आती है? हुकूमत पे, दरगाहों पे, या कौन जिम्मेदार कौन है इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी जितनी उनकी है उतनी मेरी भी, उतनी आपकी भी है। ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इज़हार इश्क है, बिल्कुल ठीक है, धमाल डालो, सौबा डालो, अल्लाह के इश्क में डाल रहे हो भाई। अच्छा गिलानी साहब बताइएगा, आप दरगाह के मामलात में पेश नज़र आते हैं, जबकि दूसरी जानब सियासी सरगर्मियाँ भी आपने तेज़ कर रखी हैं, आप अपना मुस्तकबिल क्या देखते हैं, दरगाह या सियासत? सियासी सरगर्मियाँ मेरे ख्याल में इट्स नॉट द राइट वर्ड, सोशल सर्विस आप कह सकते हैं, खिदमत कह सकते हैं। अगर आप ज़िंदगी में एक बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं ना, तो आप कामयाब हैं। जहाँ तक दरबार शरीफ का सवाल है, दरबार की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ड्यूटीज़ हैं, वो सजादा नशीन पे होती हैं। बिल्कुल ऐसे। जो इस वक्त मेरे बड़े भाई सैयद असद अली गिलानी हैं, खुदा उनको सलामत रखे, उनको तौफीक दे के वो अपने मकसद में कामयाब हों, खुदा उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। और साथ में मखदूम आ जाते हैं, तो मखदूमी की जो दस्तार है वो मेरे वालिद साहब की तरफ से फिर मेरे सर पे आई, और मेरे डैडा ने, सैयद एजाज अली शाह गिलानी साहब ने, अपनी ज़िंदगी में 2021 में मेरे ख्याल में, या माय फादर पास्ट अवे इन 2020, तो 2021 का जो उर्स था उन्होंने मेरे सर पे रखी। शुरू में मुझे हुआ कि मैं किस तरह से कर सकूँगा, क्या मैं इस काबिल हूँ, वो तो मैं अपने आप को आज भी नहीं समझता, उसकी ज़ात का करम है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जिस तरह मेरे फादर ने एक बैलेंस मेंटेन किया हुआ था, दुनियादारी का भी और दरबारों का, मतलब आप सियासत भी करेंगी और दरगाह के मामलात भी देखेंगी? ओह यस, एब्सोल्युटली। अगर मेरे में ये चीज़ है तो मैं इसको क्यों ना यूटिलाइज़ करूँ। सर, पब्लिक परसेप्शंस हैं, अवामी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आवाम कहती है कि अगर आप एक दीनी पेशवा, सॉरी टू से माइंड ना कीजिएगा, पब्लिक का क्वेश्चन है कि अगर आप दीनी पेशवा के तौर पर सामने आते हैं तो आपने सुन्नत रसूल नहीं रखी हुई, और दूसरी जानिब आप सिंगिंग भी करते दिखाई देते हैं, और सेकंड अगर आप सियासत की बात करते हैं तो आपके ख़ानदान, गिलानी ख़ानदान से लोगों को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि गिलानी ख़ानदान के किसी भी फ़र्द को मिलना हो तो 10-10 खलीफाओं से गुजर कर बड़ी मुश्किल से मुलाकात नसीब होती है। मैं आपको सुन्नत रसूल के बारे में कहना चाहूँगा, ऐसी कौन सी सुन्नतें हैं जो आप और मैं या ये माशरा पूरी कर रहे हैं? पहले फ़राइज़ पे आ जाए। बिल्कुल। कौन से फ़राइज़ हैं? इंसान का हुलिया देख के सबसे पहले उस पर अटैक किया जाता है, भी तुमने दाढ़ी नहीं रखी हुई, करतूत मेरे होंगे फ़िरौन वाले, नमरूद वाले, और बस एक दाढ़ी रखना सिर्फ सुन्नत रसूल नहीं है, उस दाढ़ी का हक़ अदा करना सुन्नत रसूल है। मुझे एक चीज़ का जवाब दें, क्या दाढ़ी कातिल इमाम हुसैन की नहीं थी? बेशक थी। ठीक है। क्या दाढ़ी कातिल हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की नहीं थी? बेशक थी। ठीक है। क्या दाढ़ी अबू जहल की नहीं थी? बिल्कुल। ठीक है ना, अबू लहब की नहीं थी? सो इट्स नॉट अबाउट दाढ़ी, दाढ़ी तो कम से कम नजर आना चाहिए। ओके, दाढ़ी दीन में है, दाढ़ी दीन में है, दीन दाढ़ी में नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इतना राइट दिया है
कि मैं जिस तरह दिखना चाहूँ मैं दिखूँ। हम अपीयरेंसेस के ऊपर जाते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा मसला है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, हम बस वो दाढ़ी को लेके बैठे हैं। और वेस्ट में चले जाएं भाई, वेस्ट में चले जाएं। पाकिस्तान में एक इंटरव्यू था, किसी ने मुझसे कहा कि जब अखलाकियात में बहुत आगे हैं, बाकी सब चीज़ों में पीछे हैं। मैंने कहा जी किस चीज़ में हम लोग आगे हैं? करप्शन में हम लोग नंबर 1 पे, चोरी में हम लोग नंबर 1 पे। मैं खुद एक वकील हूँ, HRCP मेरा अक्सर चक्कर लगा रहता है। तो बस ये एक दाढ़ी रख ली है तो हम सच्चे मुसलमान हो गए हैं, अगर दाढ़ी नहीं है तो बस की किराए पे पानी फिर जाएगा। आप मुझे तनकीद जो करते हैं वो गलत करते हैं। क्यों करते हैं तनकीद? अच्छा मैं दाढ़ी रख लेता हूँ, ठीक है, मैं जाके शराब पीना शुरू कर देता, छुप छुप के मैं शराब पीऊँगा, अल्लाह कभी ऐसा दिन ना लाए। मैं दाढ़ी रख लेता हूँ, मैं जाके गलत कामों में मुलव्वस हो जाता हूँ। मैं दाढ़ी रख लेता हूँ, मैं कल को MPA MNA बन जाऊँगा, बजट जो आएगा उसमें से जी मैं कोई 70% निकाल के अपने बच्चों के नाम कर दूँगा। क्या फ़ायदा ऐसी दाढ़ी का? सो लाइक आई सेड एंड आई एम कोटिंग नसीरुद्दीन शाह साहब फ्रॉम द फिल्म खुदा के लिए। मैं शोएब मंसूर साहब को हार्ट्स ऑफ करूँगा कि उन्होंने जो डायलॉग लिखा है, दाढ़ी दीन में है, दीन दाढ़ी में नहीं है। तो अगर जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आप तनकीद करना छोड़ें। आप सर दरगाह को लेके चल रहे हैं तो लोग फिर डेफिनेटली बात करने का मौका मिलता है। तो फिर ये तनकीद तो मेरे बड़े मामू के बारे में भी लोग बड़े करते थे, बिल्कुल, मेरे नाना के बारे में भी करते थे, लेकिन एक तरफ लोग ये भी कहते थे कि वो जिंदा वली थे। तो फिर दाढ़ी नहीं थी तो फिर विलायत कहाँ से आ गई है? मेरे नाना के बारे में लोग बहुत और भी ज़्यादा तनकीद करते थे। वो जिंदा वली थे अपने वक्त के, उनकी ज़ुबान सैफ थी, उनके करामात पूरी दुनिया ने देखे, उनके मोजज़ात दुनिया ने देखे। दाढ़ी तो उनके चेहरे पे भी नहीं थी। इनफैक्ट मैंने एक बार दाढ़ी रखने की कोशिश की तो डैडा, जिस तरह के आपने कहा कि उनकी मेरे में जान थी, मेरा मुंह चूमने के लिए आए तो मेरी दाढ़ी उनको ना हल्की सी लग गई। थप्पड़ पड़ा, ज़ोर से नहीं, आराम से, लेकिन गुस्से वाला। फ़ौरन जाओ शेव करके आओ। उसी वक्त गया, शेव की। अब मैं शेव ना करता तो वो सिर्फ मेरे बाप नहीं थे, मेरे मुर्शिद भी थे। उनको नाराज़ करके दाढ़ी रखी तो क्या रखी? मैं ये नहीं कह रहा कि दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए, 100 बार रखो, सुन्नत रसूल है, लेकिन पहले बाकी सुन्नतें तो पूरी कर लो अल्लाह के बंदो। गिलानी साहब 2024 के आम इंतखाबात में सैयद रज़ा अली गिलानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से NA 137 सिलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, जबकि दूसरी जानब सैयद अफजाल अली गिलानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के ख़िलाफ़ इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, बसीरपुर का सूबाई जो हल्का है, और कैंपेन गिलानी साहब आप वहाँ पे चला रहे थे। तो क्या ये वो स्वेल वडैच वाला खुला तजाद नहीं? नहीं जी, खुला तजाद तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बयान करना चाहूँगा। NA 137 में मेरे भाई सैयद रज़ा अली गिलानी को टिकट दरअसल PTI की तरफ से बाद में मिला था। हमारी कमिटमेंट ऑलरेडी तामीर वतन ग्रुप के साथ हो चुकी थी, हमारा इत्तेहाद हो चुका था। और आपको पता है कि सादात ख़ानदान है, जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और हमने वादा निभाया। तो बस हालात कुछ ऐसे थे। और उसके बाद आपने फ़याज़ कासिम भट्टू साहब के बारे में कहा, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मेरे मुअज़्ज़िज़ हैं, बहुत इज़्ज़त करता हूँ मैं उनकी। लेकिन आपको पता है कि सियासत में एवरीथिंग इज़ फेयर, इन लव एंड वॉर, एंड पॉलिटिक्स अनफॉर्चुनेटली हैपन्स टू बी काइंड ऑफ अ वॉर। हमारा जो कंपटीशन था, जो राइवलरी थी, वो हमारी PTI के साथ नहीं थी, वो एक कैंडिडेट के साथ थी, एक शख्सियत के साथ थी। तो वो शख्सियत तो सर इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रही थी। एट द एंड नुकसान तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुआ, इमरान खान का हुआ, और सीट लूज़ हो गई, वोट डिवाइड हो गया। देखिए जी, और जीत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट की हुई। मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि वहाँ पे इस वक्त एज MPA कौन जीते हैं, आप मुझे बताएं। इफ्तिखार चचर साहब। उनके काम आज भी बोल रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, ठीक है। हालांकि पॉलिटिकली हम लोग ज़रा वी आर एट ऑड्स, लेकिन मैं काफ़ी उनको एडमायर करता हूँ, ठीक है। अगर उनकी जगह इफ्तिखार चच्चर साहब खड़े होते तो यकीनन वो जीत जाते हैं, ठीक है। लिहाजा वोट जो होता है वो पार्टी से ज़्यादा शख्सियत का होता है। तो इसीलिए हमें ये लग रहा था, और वैसा ही हुआ। ही वॉजंट एबल टू मेक इट। आई रियली रिगार्ड फ़याज़ कासिम भट्टू साहब, ही इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, आई रिस्पेक्ट हिम। बट जो फैक्ट्स हैं वो यही हैं कि हमारी ये सोच थी कि अगर हम
पीटीआई को, लाइक हम आज़ाद थे, ऑब्वियसली हमारी इंक्लिनेशन पीटीआई की तरफ थी। अगर बेटा पीटीआई की तरफ से खड़ा है तो बाप ने पीएमएलएन या पीपीपी की तरफ से तो नहीं खड़े होना था ना। तो इट वाज अंडरस्टूड कि कल को जाके हमने पीटीआई को ही ज्वाइन करना था, हमारा यही प्लान था। कमिंग बैक टू व्हाई वी वर कंपीटिंग अगेंस्ट मियां कासिम भट्टू, वी थॉट कि हम आवाम की आवाज़ को बेहतर तरीके से असेंबली में जाके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ना कि बैक बेंचेस बन के बैठ सकते हैं। सर, तमीरी वतन ग्रुप और शाह मुकीम ग्रुप में बड़ी दूरियां रही और 24 के इलेक्शन में नज़दीकियां हुई, जफ्फियां डली। क्या ये इत्तेहाद कायम रह सकेगा? क्योंकि तमीरी वतन ग्रुप की जानिब से बड़े एतराज़ात हुए और तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए हैं कि 2024 के आम इंतखाबात में शाह मुकीम ग्रुप ने उनके साथ उस तरह सपोर्ट नहीं किया जिस तरह करना चाहिए। मतलब कि उन्होंने NA 137 में पूरी सपोर्ट की है। एक सेकंड, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। एतराज़ात हुए थे लेकिन तामीर वतन की तरफ से नहीं, हमारी तरफ से हुए थे। मैं आपको बीच की बात बताना चाहता हूँ। बहुत डिसएग्रीमेंट्स हुई थी, हमारी तरफ से काफ़ी हुई। फिर हमने यही सोचा कि मैंने जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, मैंने जितनी भी तकरीरें की, पंजाबी में जाके की, उर्दू में की, कहीं पे अंग्रेज़ी भी बोली। थोड़ा सा पंजाबी बोल के बता दें। दुनिया भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। खुर्रम भट्टू साहब ने कहा कि पहला वोट सैयद अफजाल अली गिलानी दे जी, तो दूसरा वोट मियां मंजूर अहमद खान भट्टू साहब दे। और मैं ये कहता था कि पहला वोट तुसी मियां मंजूर अहमद खान भट्टू साहब नूं देना और दूसरा वोट तुसी सैयद अफजाल अली गिलानी साहब। लेकिन रज़ा अली गिलानी साहब इस हल्के से नहीं कहते थे कि मंजूर भट्टू की सपोर्ट करें। वहाँ पे भी चूँकि आपके मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं रज़ा अली गिलानी साहब के, आप वहाँ पे कह रहे थे, रज़ा अली गिलानी साहब नहीं कह रहे थे। फ़याज़, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिगेशन है। मेरे नोटिस में तो बिल्कुल भी नहीं ऐसी कोई बात कि मेरे भाई ने कोई भी ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी हो किसी जलसे में, किसी मीटिंग में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आप वजाहत पेश करें, ज़रा बताएं कि उन्होंने कब और कहाँ और क्या बात की है। जब उनकी कैंपेन चल रही थी, पूरी कैंपेन में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठाए, इमरान खान की कैद को कैश कर रहे थे, इमरान खान की जो मुश्किलात हैं, इमरान खान की कैद को कैश कर रहे थे, ओके फाइन, और इमरान खान ने वर्ड्स यूज़ किए और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुश्किलात देखी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बने, तो पूरी की पूरी कैंपेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठा के रज़ा अली गिलानी साहब ने की। और दूसरी जानिब जो लोग थे, जो वोटर्स थे, वो भी खान साहब के साथ थे। तो सीट विन तो होगी, लेकिन दूसरी जानिब रज़ा अली गिलानी साहब कहते थे कि मैं इमरान खान के साथ हूँ। उस सूबाई हल्के पे मुझे कोई किसी से कोई कंसर्न नहीं है, मैं खान साहब के साथ हूँ। और वहाँ पे तमीर वतन ग्रुप के इत्तेहाद की कोई बात नहीं होती थी। तामीर वतन ग्रुप की बात ना करने का ये मतलब नहीं है कि वो तामीर वतन ग्रुप के ख़िलाफ़ थे या वो लोगों को डिस्करेज करते फिर रहे थे। हमारी कोऑर्डिनेशन थी। तो अगर मैं वहाँ पे जाके अपने मामू को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो अपने रज़ा अली के वालिद हैं, ऑब्वियसली बाप ने बेटे के ख़िलाफ़ तो नहीं जाना था, एक अंडरस्टूड सी बात है। तो तामीर वतन ग्रुप, उनके पास तो टाइम ही नहीं था भाई, उनके पास तो बिल्कुल टाइम नहीं था। अभी आधे से ज़्यादा जगह थी जहाँ पे मैं नहीं जा सका था। हमें, आपको पता है कि निशान कितनी देर से मिले हैं। कैंपेनिंग के लिए मेरे ख्याल में हार्डली हमारे पास 25 से, बल्कि उससे भी कम दिन थे, 25 दिन थे। लेकिन मैंने अपनी कैंपेनिंग तकरीबन 15 दिन पहले शुरू की थी। हमारे पास तो टाइम ही नहीं था, इतनी जगहों पे हम जा नहीं सकें। तो वो अपने हल्के पे फोकस करते हैं या फिर वो तामीर वतन और शाह मुकीम ग्रुप के इत्तेहाद की बात करते हैं। उधर मैं किस लिए गया हुआ था। तो इसीलिए लोगों को बड़ी बुरी आदत है फैक्ट्स को ट्विस्ट करके अजीबोगरीब किस्म की बातें फैलाना। तो ये ऐसी, इसमें बिल्कुल भी हकीकत नहीं है। फ़याज़, एक सवाल बड़ा अहम है जो लोग भी चाहते हैं कि उनको आंसर मिले। आज के दौर में सर, पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती और नजराने देने वाले वही लोग हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती। और नजराने लेने वाले गद्दी नशीन हजरात बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लैंड क्रूज़र, प्राडो और बड़ी गाड़ियों के ऊपर घूम रहे होते हैं। क्या दीन इस चीज़ की इजाज़त देता है? दीन इस चीज़ की तो बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि अब दीन के नाम पे लोगों को नाहक लूटो या लूटो, ये तो बिल्कुल भी दीन इजाज़त नहीं देता है। हमारे दरबार शरीफ के गले आप जाके चेक कर सकते हैं, उनमें तो इतने फ़ंड्स हैं ही नहीं। एक तरफ आप देखें कि हमारे दरबारों के अंदर रोज़ाना अल्लाह का लाख लाख शुक्र है गरीबों को खिलाया भी जा रहा है। जितनी भी महफ़िलें मुनक्किद होती हैं उनका मकसद क्या है? मकसद ये नहीं है कि आप वहाँ पर बैठ के, ठीक है, ज़िक्र इलाही तो करना ही करना है, लेकिन उसका मकसद है भूखों को खिलाना, जिनको शायद एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है। ये बुज़ुर्ग हस्तियाँ वसीला बनती हैं।
हमने कहाँ पे कोई बोर्ड लगाया हुआ है, कहाँ पे हम लोगों से कहते हैं कि आप आके नजराने पेश करें? अकीदत की बुनियाद पे, अकीदत की बुनियाद पे लोग आते हैं, उनकी दुआएं कबूल होती हैं, मन्नतें वो खुद मान के जाते हैं। उनकी मन्नतों के साथ तो मैं भी वाकिफ़ नहीं हूँ, ना सजादा नशीन साहब, मेरे भाई असद अली वाकिफ़ हैं। उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, और वो जो नजराने हमारे पास आते हैं, ना तो हम उनसे अपनी प्राडोज और लैंड क्रूजर्स और मर्सिडीज़ में फिरते हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का दिया सब कुछ है, हमारे अपने बिजनेसेस हैं, और उन्हीं यकीन करें वो जो बिजनेसेस से हमारे जो प्रॉफिट्स जनरेट होते हैं, अपनी ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहे हैं, दरबारों के काम आप मुझे बताएं, सजादा नशीन साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरे मामू ने सारी ज़िंदगी कराई, 52 ईयर्स अपनी ज़िंदगी के उन्होंने वक्फ किए, बेशक उन्होंने बड़ा दीन का और उन 52 ईयर्स के अंदर उन्होंने अपनी जेब से 95% दरबारों पे और मुरीदी पे लगाए। जो रिमेनिंग 5% है उनका अपना हक है, उनको गाड़ियों का शौक़ था, उनको, वो एक पढ़े लिखे इंसान थे, एक मॉडर्न इंसान थे, उनको गाड़ियों का शौक़ था। मुझे अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे म्यूज़िक के अलावा मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग के शौक़ है, मेरे भी कुछ ऐसे शौक़ हैं, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट आप उनको करो, लेकिन किसी का हक मार के नहीं। जो नजराने आते थे दरबारों में, जो चढ़ावे चढ़ते थे, मैं कहता हूँ कि वो तो 1% ख़र्चा भी नहीं था जो हमारी सजादा नशीन साहब कहा जाता है कि जहालत का आज के दौर में ये आलम है कि मुरीदैन के पास खुद खाने के लिए मुर्गी नहीं होती और पीरों के लिए बकरे लेके जाते हैं। प्याज, आपका सवाल बहुत अच्छा है, और मैं आपके साथ 110% एग्री करूँगा कि लोगों के पास खाने के लिए एक पक्की रोटी के पैसे नहीं, और वो पीर को जाके बकरा दे रहे हैं। मैंने अपने बुज़ुर्गों को देखा है, मेरे वालिद साहब जब दुनिया से गए थे, उनके नाम एक मरला भी नहीं था, एक मरला भी नहीं था। आप रिकॉर्ड्स खोल के देख सकते हैं, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा, मैं अल्ल एलानिया कह रहा हूँ। उस शख्स ने, मखदूम सैयद जुल्फ़िकार हैदर गिलानी ने, अपना कुछ भी नहीं बनाया, लोगों पे खर्च किया, रिश्तेदारों पे खर्च किया। हजूर का हुक्म है अपने रिश्तेदारों पे खर्च करो, बेशक, खिलाया पिलाया। सुबह से शाम हो जाती थी, जेब भरी होती थी, शाम तक खाली होती थी। आप यकीन करें, मेरे फादर को मेरी अम्मी की डेथ के बाद ऐसा एक शौक लगा कि वो डिमेंशिया उनको हो गया था। डिमेंशिया का मतलब होता है उनकी यादाश्त चली गई थी। एट टाइम्स वो अपने सगे बहन भाइयों को भी नहीं पहचानते थे, लेकिन एक आदत नहीं गई। जब भी दरवाजे से देखते थे, हॉस्पिटल में दाखिल थे, दरवाजे से देखते थे क्योंकि दाखिल हो रहा है, यूं हाथ जाता था ऐसे, तो हम कहते थे कि क्या कर रहे हैं बाबा, एंड यूज्ड टू से कि बेटा वो आए हैं तो मैं उसको कुछ देना चाहता हूँ। कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया था। और जहाँ तक मेरे मामू का सवाल है, लोग बकरे लेके आते थे, लोग नजराने देते थे, और वो अक्सर जब देखते थे कि कोई ज़रूरतमंद है तो वो उसको उसी तरह हाथ यूँ करके वापस दे देते थे। इस चीज़ की गवाही मैं ख़ुद देने को तैयार हूँ। और मैंने तो जी ऐसे पीरों को देखा है, ऐसे सखियों को देखे, अपने मामू जैसे, अपने बाप जैसे, अपने बुज़ुर्गों जैसे। तो जो लोग गरीबों का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, वो पीर नहीं, वो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है, उनका इस्लाम के साथ दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। गिलानी साहब, आपका एक बड़े खानवादा के साथ ताल्लुक़ है, दूसरी जानिब आप म्यूज़िक, गाने, सिंगिंग, क्या ये वो खुला तज़ाद नहीं है? खुला तज़ाद जी, बतौर मखदूम एक दरगाह को देख रहे हैं, दूसरी जानब सिंगिंग कर रहे हैं आप। फ़याज़, इंसान की एक पर्सनल लाइफ भी होती है। म्यूज़िक सिर्फ मेरा पैशन नहीं, म्यूज़िक मुझे जिन्होंने सिखाया, अगर मैं आपको उनका नाम बताऊं तो मेरे ख्याल में आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल बदल जाएगा। आप जानते हैं मुझे म्यूज़िक किसने सिखाया? बता दें। मुझे म्यूज़िक आपके सजादा नशीन सैयद एजाज़ अली शाह गिलानी साहब ने सिखाया, जो कि हमारे ख़ानदान के सबसे पहले एजसोनियन थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बड़ी खूबसूरती, बड़ी शराफत के साथ और इस्लाम के दायरे में रह के, शराफत के दायरे में रह के गुजारा। उनकी मैं जितनी तारीफ़ करूं कम है। एचएसएन कॉलेज में वो परफॉर्म करते थे, मुझे उन्होंने उंगली पकड़ के सबसे पहले मेरी हमशीरा को उन्होंने सिखाया। मैं बड़ा इंक्विजिटिव था कि क्या है ये, हर नोट के ऊपर जहाँ जहाँ उनकी उंगली लग रही है उसकी आवाज़ यहाँ आके हिट करती है। तो जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं बड़ा इंक्विजिटिव हूँ तो उन्होंने मुझे सिखाया। उसके बाद मेरा पैशन बढ़ता चला गया, कॉलेज में जाके परफॉर्म किया। ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक काउंसिल में भी आप ओ यस बिल्कुल ऐसा ही है जी। और इसका जो क्रेडिट है वो मेरी वालिदा को जाता है, मेरे मामू को जाता है, मेरे सब बहन भाइयों को जाता है। उन्होंने मुझे इनकरेज किया। तो देखिए जी, अगर इसमें कोई बुराई होती तो मुझे कभी भी
मेरी नानी अम्मा जैसी नेक और साले खातून इनकरेज ना करती। म्यूज़िक मेरे ख़्याल में एक ऐसी चीज़ है जो मुझे मेरे बड़ों के साथ कनेक्ट करती है और मेरी अल्लाह के साथ मुझे कनेक्ट करती है। एतराज़ हो तो पोइट्री पे हो, लिरिक्स पे हो। हाँ, अगर मैं एक नात की ट्यून है उस पे मैं कोई खुदा ना खास्ता उसी ट्यून पे मैं कोई फहाश गाने गा रहा हूँ, तो वो ऑब्वियसली वो एक ऐसी बात है जिस पे आपसे पहले मुझे ख़ुद को एतराज़ होगा। तो एतराज़ करना है तो हम करें लिरिक्स पे करें, फहाश लिरिक्स पे करें। मौसीकी की तरफ अगर आते हैं तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफ़ बड़ी पसंद थी। बिल्कुल, जब मदीना की ख़वातीन ने आपका इस्तकबाल दफ़ के साथ किया तो आप बहुत खुश हुए। अब देखिए, उस ज़माने में ऊँट थे, आज गाड़ी हैं। उस ज़माने में मिसवाक थी, आज टूथपेस्ट है। उस ज़माने में दफ़ थी, इंस्ट्रूमेंट्स इतने ज़्यादा नहीं थे, आज ड्रम्स हैं, आज तबला है, आज गिटार्स हैं, आज क्या क्या कुछ है। एग्जैक्टली। तो आप ये नहीं कह सकते कि दफ़ की इजाज़त थी तो ढोलक की नहीं है, ड्रम्स की नहीं है, गिटार्स की नहीं है। नो, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। यूँ तो फिर टूथपेस्ट की भी इजाज़त नहीं है, मिसवाक की इजाज़त है। यूँ तो फिर गाड़ियाँ भी कह लें कि एक अप्रोप्रिएट चीज़ नहीं है, मीन्स ऑफ ट्रैवल नहीं है, ऊँटों पे सफ़र करें। ठीक है, टाइम्स चेंज, ज़रा अपने स्पेक्ट्रम को ब्रॉड करके सोचना चाहिए। ये बहुत लंबी चौड़ी डिबेट है। म्यूज़िक को देखा जाए तो मैंने पहले भी बात की थी, सूफ़ीज़म के अंदर म्यूज़िक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत आवाज़ के साथ नवाजा। अज़ान सुनते हैं, अज़ान से लेके आप चिड़ियों का बोलना सुनते हैं, हर चीज़ लय में है, हर चीज़ सुर में है, हर चीज़ ताल में। हत्ता कि कुरान पाक की जो किरत है वो भी एक सुर में है, एक ताल में है, एक लय में है। तो ये जो एक म्यूज़िक का सिलसिला है, इसको मेरे ख्याल में हम लोग बहुत बुरी तरह से मिसअंडरस्टैंड करते हैं। किसी दिन दलाइल इतनी ज़्यादा हैं कि मेरे ख्याल में टाइम हमारे पास इतना नहीं है, दलाइल बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं यही कहूँगा कि म्यूज़िक को आप मिसअंडरस्टैंड मत करें। ठीक है जी। हाँ, जो चीज़ आपको बुराई की तरफ माइल करे वो तो नेचुरली गलत है, लेकिन अगर ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे अल्लाह ताला की ज़ात की याद दिलाती है, मुझे मेरा रोने को दिल करता है, मुझे अक्सर मेरे लोग अक्सर गानों को डेडिकेट करते हैं कि जी मुझे मेरी महबूबा याद आ रही है, मुझे मेरा महबूब याद आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लव सॉन्ग्स हैं जिनको सुन के मैं अपने मामू को याद करता हूँ, मैं अपने नाना के बारे में सोचता हूँ, मैं अपनी माँ को याद करता हूँ। कभी रोता हूँ, कभी खुश होता हूँ, कभी मुझे तक़वियत मिलती है। तो ज़रा चीज़ों को बियॉन्ड द होराइज़न जाके देखने की कोशिश करें। मखदूम साहब, कोई आखिरी मैसेज देना चाहें आप अपने मुरीदैन को, लोगों को, अवाम को? और ख़ासकर मैं चाहूँगा कि जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, नौजवान बाहर जाना चाहते हैं, रोज़गार नहीं है, हालात बद से बदतर दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तमाम मुरीदैन को मेरा यही पैगाम है कि अपने मुर्शद को याद रखें और अपने मुर्शद के पैगाम को याद रखें। मुर्शद को राज़ी करना है तो रब को राज़ी करो, पंचतन पाक को राज़ी करो, कुरान पढ़ें, कुरान मतलब के साथ पढ़ें, अपने बच्चों को तालीम के रास्ते पे भेजें, इल्म हासिल करें। और इल्म सिर्फ दुनियावी इल्म नहीं, इल्म दीनी इल्म भी है। अपनी बहनों का हक मत मारें। किसी ने मुझसे कहा था मस्जिद में चंदा डालने से और अपनी बहन को देने से, अपनी बेटी को देने से, अपनी पुप्पियों को देने से रिज़्क़ हमेशा बढ़ता है, 10 फोल्ड बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। तो इसीलिए अपनी बहनों को उनका हक दें। वो मांगे ना मांगे वो उनका मसला है, ठीक है, लेकिन आप मुनसिफ हो जाएं, आप इंसाफ करें। अगर आपने एक मुर्शद पकड़े हुए, मुर्शद का क्या मतलब है? मुर्शद एक गाइड होता है जो आपको अल्लाह का रास्ता दिखाते हैं। चलना हमने खुद है, चलना आपने और मैंने खुद है। हिसाब किताब कब्र में आपका और मेरा होना है, ठीक है जी। वहाँ पे सिर्फ अमाल काम आने हैं। तो इसीलिए अल्लाह को राज़ी रखें, अल्लाह को याद रखें। अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है और अल्लाह की ज़ात वादहु ला शरीका लहू है। अल्लाह के बाद उसके नबी की ज़ात है, नबी की ज़ात के बाद नबी के अहले बैत हैं, उनके बाद नबी के सहाबाए कराम हैं, औलियाए अल्लाह हैं। लेकिन ये सब आपको एक ही पैगाम देते हैं, अच्छाई का पैगाम। अपने दिल से नफ़रतों को दूर कर दें। ना मैंने ज़िंदा रहना है, ना आपने ज़िंदा रहना है, ना इन्होंने ज़िंदा रहना है। चले जाने दुनिया से, क्या छोड़ के जा रहे हैं? मोहब्बतें छोड़ के जाएंगे, दुनिया सारी ज़िंदगी
यहाँ पे आपका नाम लिखेगी। नफ़रतें छोड़ के जाएंगे, दुनिया यहाँ पे आपका नाम लिखेगी। कोशिश करें लोगों के दिलों में जगह बनाएं। उसके अलावा आजकल जो हमारे मुल्क के हालात हैं, मेरी 24 घंटे यही दुआ है। मेरी पाकिस्तान के लिए दुआ है, मेरी फ़लस्तीन के लिए दुआ है, मेरी आज़ाद कश्मीर के लिए दुआ है, मेरी इंडियंस के लिए दुआ है, मेरी सब के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया पीर साहब, थैंक यू वेरी मच।